नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाने के लिए स्टॉक सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। चाहे आप कैश में करें या ऑप्शन में करें या फ्यूचर में करें, अगर बेहतरीन स्टॉक आपने सेलेक्ट कर लिया जिनमें कि बड़ा मूवमेंट मिले तो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी मिलती है। और वहीं पे आपने कोई ऐसा स्टॉक सेलेक्ट किया जिसमें कि मूवमेंट ही ना हो या आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट में जाए तो लॉस भी काफ़ी बड़ा होता है। तो यहाँ आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हम लोग इंट्राडे के लिए चाहे एफएनओ हो चाहे कैश हो, अच्छे स्टॉक कैसे खोजें। स्पेशली एफएनओ ट्रेडिंग में अगर आपको बढ़िया स्टॉक मिलते हैं जो कि आपके लेने के बाद में आपके डायरेक्शन में अच्छा मोमेंटम दिखाते हैं तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ते हैं। और वहीं पे अगर स्टॉक नहीं मूव करे या अगेंस्ट में जाए तो लॉस होने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर आपने बढ़िया स्टॉक सेलेक्ट कर लिया तो 60% मैदान आपने मार लिया। अब उसके बाद जो बचा 40% है ये आपके स्ट्रेटजी और रिस्क रिवार्ड रेशियो यानी कि रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर में डिपेंड करता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो है मोमेंटम स्टॉक्स। तो बढ़िया स्टॉक ढूंढने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता अपनाना सही नहीं है। अब जैसे कि कुछ लोग स्क्रीनर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, बढ़िया बात है, स्टॉक ठीक ठाक सेलेक्ट करके देते हैं। कहावत है ना, जितना गुड़ डालिएगा उतना मीठा होगा। तो जितना आपका परिश्रम रहेगा उतना ही फल मिलेगा। तो स्क्रीनर वगैरह आपको सजेस्ट करते हैं लेकिन वो धोखा भी दे देते हैं, क्योंकि स्क्रीनर आपको एक क्राइटेरिया बताएगा, आपने जो जो सेट करके रखा है कि RSI के ऊपर चाहिए, मूविंग एवरेज के ऊपर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो वो बता देगा हाँ भाई फलाना स्टॉक इसके ऊपर है। अब वो अप जाएगा या आपने जहाँ पे देखा वहीं से डाउन जाएगा, दैट वी डोंट नो। तो अक्सर ऐसा होता है लोग यहाँ पे स्क्रीनर देख करके बाई कर लिए और बाई करते ही स्टॉक उनके अगेंस्ट में चला गया और उनको भयंकर लॉस करा दिया। 2-4 ट्रेड में ऐसे नुकसान हो गया तो फिर उनका विश्वास ही उठ जाता है। तो परिश्रम कैसे करना है, इसके लिए देखिए EOD एनालिसिस ये जरूरी होती है। EOD एनालिसिस का मतलब है एंड ऑफ द डे। आज मार्केट क्लोज हो गया, अब आप एनालिसिस कीजिए और कल के लिए कौन से स्टॉक बढ़िया हो सकते हैं उसको खोजने का प्रोसेस शुरू करिए। उसके लिए टॉप डाउन एनालिसिस करनी पड़ेगी। अब ये टॉप डाउन एनालिसिस क्या होती है, तो हमको ऊपर से नीचे की तरफ में एनालिसिस करना है, ये होती है टॉप डाउन एनालिसिस। अब ऊपर में सबसे पहले हमको इंडेक्स को एनालिसिस करना है, यानी कि हमारा जो इंडेक्स है जैसे कि निफ्टी है, इसका क्या रुख है, लॉन्ग टाइम फ्रेम में बुलिश है या बियरिश है, ये हमको देखना है। तो अगर मेजर ट्रेंड इसका बुलिश है तो हमको बुलिश स्टॉक ज़्यादा फायदा दे सकते हैं, और अगर बियरिश है तो हमको बियरिश साइड में स्टॉक खोजने चाहिए। उसके बाद दूसरा नंबर आता है सेक्टर का। देखिए इंडेक्स बुलिश हो या बियरिश हो, अगर इंडेक्स बुलिश है तो भी कुछ सेक्टर आपको काफ़ी बुलिश दिखाई देंगे और कुछ सेक्टर आपको बियरिश दिखाई देंगे और कुछ सेक्टर जो है रेंज में दिखाई देंगे, यानी कि उनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। उसी तरह से अगर इंडेक्स बियरिश जा रहा है तो कुछ सेक्टर स्ट्रांगली बियरिश जा रहे हैं, कुछ सेक्टर रेंज में हैं और कुछ सेक्टर फिर भी आपको बुलिश जाते हुए दिखाई दे जाएंगे। केवल क्या होता है, संख्या में डिफरेंट हो जाता है। अब जैसे इंडेक्स अगर बुलिश है, 60 to 70% सेक्टर जो है बुलिश रहते हैं, 10 to 20% सेक्टर जो है ये रेंज बाउंड रहते हैं और बाकी 10% या इसके पास में सेक्टर जो है ये बेरिश रहते हैं। उसी तरह से अगर इंडेक्स बेरिश जा रहा है तो केस उल्टा हो जाता है, यानी कि मेजॉरिटी सेक्टर्स जो है बेरिश होते हैं, कुछ रेंज में होते हैं और बहुत कम ऐसे होते हैं जो कि उस कंडीशन में भी बुलिश रहते हैं। तो केवल सेक्टर बुलिश या बेरिश खोजने से ही नहीं होगा, आपको सेक्टर का ट्रेंड, देखिए पहले आपको इंडेक्स ट्रेंड और उसके बाद सेक्टर ट्रेंड, ये दोनों चीजें देखनी है। अभी बुलिश ट्रेंड में कौन कौन से सेक्टर हैं और बियरिश ट्रेंड में कौन कौन से सेक्टर हैं। तो जब इंडेक्स बुलिश जाए तो आप बुलिश सेक्टर्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए और जब इंडेक्स बियरिश जाए तो बियरिश सेक्टर्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए। और सेक्टर एनालिसिस के बाद आप देखेंगे कि इन सेक्टर्स में भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो कि मोमेंटम में है और कुछ स्टॉक्स जो है ये बियरिश मोड में है। इवन अगर सेक्टर बुलिश है तो आपको बुलिश स्टॉक ज़्यादा मिलेंगे, बियरिश कम मिलेंगे। सेक्टर बियरिश है तो बियरिश ज़्यादा मिलेंगे, बुलिश कम मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे दोनों ही। अब अगर सेक्टर बुलिश जा रहा है तो कोई कोई स्टॉक आपको 7% 8% का मूवमेंट दे रहा है, और जबकि बियरिश वाले जो है ये बियरली 1% या इवन बिलो 0.5% का मूवमेंट दे रहे हैं, क्योंकि बियरिश साइड में फिर मूवमेंट आपको कम मिलेगा, लेकिन बियरिश स्टॉक भी मिल जाएंगे। और उसके बाद कुछ स्टॉक्स जो होते हैं वो रेंज में होते हैं, लेकिन इन पे वॉच रखने का, अगर ये कभी ब्रेकआउट वगैरह दे दिए चाहे अप साइड डाउन साइड, तो उसमें आपको काफ़ी गेन मिल सकता है।
अब एक उदाहरण के लिए देखिए, ये अपना इंडेक्स है और इंडेक्स अपने को क्लियरली बेयरिश दिख रहा है। तो रिसेंट में अपने देख सकते हैं कि ये प्रीवियस डे हाई है और ये प्रीवियस डे लो है, और अभी जो कैंडल बन रही है यानी कि रिसेंट जो कैंडल बनी है ये इसके टोटली इनसाइड कैंडल है। इनसाइड कैंडल का मतलब है रेंज बाउंड। देखिए प्रीवियस कैंडल के ऊपर का जो पोर्शन है ये बुलिश है, इसके नीचे का जो पोर्शन है ये बेयरिश है, और इसके बीच का भाग जो है ये रेंज मार्केट का सिम्टम है। टोटली इनसाइड कैंडल बनी है। अब अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है तो बुलिश जाएगा, नीचे जाता है तो बेयरिश जाएगा, और जब तक इसके रेंज में रहता है तब तक प्राइस रेंज में है। लेकिन मेजर ट्रेंड जो है इंडेक्स का ये अपने को बेयरिश दिख रहा है। केवल एक चीज जो देखने को मिल रही है वो ये है कि रिसेंट में मोमेंटम रिड्यूस हुआ है इन डे टाइम फ्रेम चार्ट। तो जहां पे मोमेंटम में रिडक्शन दिखाई दे वहां पे अपने को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स अभी रिसेंट में न्यूट्रल जोन शो कर रहा है। और ये सारे सेक्टर्स का हिस्टोरिकल चार्ट है पिछले एक सालों का। सेक्टर्स रिसेंट में बुलिश थे, अभी करेक्शन फेज में है। अप्रॉक्सीमेटली जितने भी सेक्टर हैं ये एक हाई बनाने के बाद वहां से नीचे आ रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स में सेम कंडीशन। अब इसमें और भी देखिए कि जैसे कि ये ऑटो है, ऑटो में कंपैरेटिवली गिरावट कम हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमको नेक्स्ट डे इंडेक्स डाउन साइड दिखता है तो यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे कि कौन कौन से सेक्टर स्ट्रांगली बेयरिश है। तो जो सेक्टर स्ट्रांगली बेयरिश है उनमें हम बेयरिश साइड का ट्रेड खोजेंगे, और जो सेक्टर कुछ करेक्टिव मोड में है यानी कि अगर पॉजिटिव जाए। अब सेक्टर परफॉर्मेंस को देखने का ये भी एक बढ़िया तरीका है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, वेबसाइट अच्छी लगी इसलिए आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ। इंट्राडे स्क्रीनर की वेबसाइट जहाँ पर कि आप सेक्टर्स को काफ़ी अच्छे ढंग से एनालाइज कर सकते हैं, intradayScreener.com। यहाँ पे देखिए आपको सारे सेक्टर्स का 1 दिन का, 7 दिन का, 1 महीने का, 90 दिन का, 52 हफ्ते का, ये सारा टाइम फ्रेम में आप एनालाइज कर सकते हैं। अब जैसे 1 डे का आप सेक्टर देखेंगे तो सारे के सारे सेक्टर आपको निगेटिव दिखेंगे। जो कम निगेटिव दिख रहे हैं वो है PSU बैंक, मीडिया और ऑयल एंड गैस, और जो ज़्यादा निगेटिव दिख रहे हैं वो है मेटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल एंड फार्मा। एक दिन से मतलब नहीं है, अपने ओवरऑल परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। ये 1 हफ्ते का परफॉर्मेंस है, और 1 हफ्ते में सबसे ज़्यादा डाउन रहने वाला सेक्टर फार्मा, उसके बाद हेल्थ केयर, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, ऑयल एंड गैस। यानी कि ऑयल एंड गैस, हेल्थ केयर, फार्मा, कंस्ट्रक्शन और IT, इसको भी ले लीजिए, ये मोस्ट फॉलिंग है, और ये अपने सेक्टर के हिस्टोरिकल चार्ट में भी देखा है। अब इसमें अपने एक एक स्टॉक को एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि कौन सा स्टॉक कितना जो है मूवमेंट दे चुका है। अब यहाँ पे स्टॉक की एनालिसिस मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो रूल के खिलाफ है, यूट्यूब बाबा और सेबी पकड़ लेंगे। बस यहाँ पे मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ कि फार्मा सबसे फॉलिंग सेक्टर है, और फॉलिंग सेक्टर में आप देख सकते हैं 1 हफ्ते के अंदर में जो सबसे कम स्टॉक गिरा है 3.36%, और जो सबसे हाईएस्ट स्टॉक गिरा है 13.58%। तो ये जो स्टॉक गिरा है 13.58%, ये समझ लीजिए सैचुरेशन पॉइंट पे है। अपने को लास्ट के 2-3 स्टॉक छोड़ करके और उसके ऊपर के स्टॉक में कंसंट्रेट करना चाहिए, बिकॉज दे हैव मोर पोटेंशियल टू फॉल। तो स्टॉक्स का हम लोग करंट डेटा नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए मैं पुराने डेटा को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए स्विंग हाइज आर लोअर। अब ये लेवल तो कंसोलिडेशन का लेवल है जिसमें कि स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, और यहाँ पे जो लो ब्रेक होता है उसके बाद देखिए आपको ये शार्प फॉल दिखाई देता है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज को अपने को पकड़ना है। तो अपने इंट्राडे में जब ट्रेड कर रहे हैं तो अपने को 15 मिनट, आधा घंटा का टाइम फ्रेम काफी रहता है, और वैसे समय में अगर बियरिश स्टॉक छोटे टाइम फ्रेम में भी बियरिश मूवमेंट दिखाता है। अब जैसे देखिए टॉप डाउन एनालिसिस स्टॉक में भी होती है। तो एक तो हम लोग डे टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे, उसके बाद आवरली टाइम फ्रेम में आएंगे, फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आएंगे, और फिर 5 मिनट में अपने ट्रेड करेंगे। तो अगर स्टॉक डे टाइम फ्रेम में बेयरिश है, आवरली टाइम फ्रेम में बेयरिश है, लेकिन 15 मिनट में अगर बुलिश है, तो इसका मतलब है ये छोटा पुल बैक है। जैसे कि ये पुल बैक आपको दिखाई दे रहा है। ये पुल बैक जब टूटेगा तो आपको अच्छा मूवमेंट मिलेगा। उसी तरह से अगर कोई स्टॉक हायर हाई बना रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए छोटे टाइम फ्रेम में हायर हाई बन रहा है, तो जब तक स्टॉक के स्विंग्स हायर हाई जा रहे हैं तब तक अपने को कोई टेंशन नहीं लेने का। जब स्विंग हाई बनना फेल हो जाए और स्विंग लो ब्रेक हो जाए तो वहां पे आपको काफी स्ट्रॉन्गर मूवमेंट मिलेगा। साथ में ये भी याद रखिए कि अगर मेजर टाइम फ्रेम में कोई स्टॉक बुलिश है तो ये जो पुल बैक्स हैं इनमें आपको स्ट्रॉन्गर मूवमेंट नहीं मिलेगा, इसमें इंपल्सिव वेव आपको नहीं मिलेगी।
इम्पल्सिव वेव किधर मिलेगी, इस तरह। तो यहाँ पे जैसे स्टॉक डाउनवर्ड आ रहा, मेजर टाइम फ्रेम में अपने देखा डाउनवर्ड है, तो यहाँ पर अपने को मूवमेंट बड़ा नहीं मिलेगा। बड़ा मूवमेंट कब मिलेगा, जब यहाँ से प्राइस अगेन ट्रेंड के डायरेक्शन में चलना शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पर इम्पल्सिव वेव आपको मिलेंगे। तो अपने इस तरह का मोशन, यहाँ पे ट्रेंड लाइंस भी काम करती हैं। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, आपको डाउन साइड मूवमेंट मिलेगा। यहाँ देखिए पुल बैक हुआ, ये लो ब्रेक हुआ, आपको काफी अच्छा मूवमेंट। अब अगर आधे घंटे के मूवमेंट में 3-4 कैंडलें भी आपको अपने डायरेक्शन में मिल जाती है, तो वहां पे आप अपने झंडे गाड़ सकते हैं। इस तरह से आपको पहले तो टॉप डाउन एनालिसिस करनी है इंडेक्स, सेक्टर एंड स्टॉक्स की। अब स्टॉक्स में जो ट्रेंडी स्टॉक है, इधर बुलिश हैं और बेरिश हैं और रेंज में है, उनको सॉर्ट आउट करके रखने का है। जो हाई मोमेंटम में है उनको मोमेंटम डायरेक्शन में लेने का है। जो रेंज बाउंड है उनका ब्रेकआउट का वेट करना है, और जो बेरिश है उनको भी लिस्ट में रखने का है। इंडेक्स अगर बुलिश होगा तो अपने ये स्टॉक चूज करेंगे, इंडेक्स बेरिश होगा तो अपने ये स्टॉक चूज करेंगे, और ये स्टॉक अपने पेंडिंग रखेंगे फॉर ब्रेकआउट्स। अब स्टॉक्स में हम क्या करेंगे, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर लेंगे, जिसमें कि हम डे, आवर और 30 मिनट ये करके रखेंगे। और उसके बाद जब नेक्स्ट डे मार्केट खुलेगा तो पहले इंडेक्स देखेंगे, सेक्टर देखेंगे, और जो स्टॉक हमने इस स्टेज तक सेलेक्ट करके रखा था उसको आगे का हिसाब किताब देखेंगे। यानी कि हमने जो बुलिश स्टॉक्स देख करके रखे थे, अगर इंडेक्स बुलिश है, सेक्टर बुलिश है, तो हम इन स्टॉक्स पे तवज्जो देंगे। और अगर ये अपोजिट है, यानी कि इंडेक्स बेरिश, सेक्टर बेरिश, तो ऐसे में हमारे जो बेरिश स्टॉक सेलेक्ट हुए हैं उन पर हम ध्यान देंगे। और साथ में जो रेंज वाले स्टॉक हैं उनमें भी हम देखेंगे कि कोई ब्रेकआउट वगैरह हुआ है या नहीं। तो इस प्रकार से अगर हम लोग स्टॉक को खोजेंगे, इनके ऊपर में परिश्रम करेंगे, तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। आप स्क्रीनर का भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन टॉप डाउन एनालिसिस आपको करके रखना पड़ेगा। यानी कि आप इंडेक्स और सेक्टर्स इसको एनालाइज करके रखेंगे, और उसके बाद आप स्क्रीनर की मदद लेंगे, और जब स्क्रीनर आपको स्टॉक सजेस्ट करेगा तब आप इंडेक्स और सेक्टर के हिसाब से लेंगे। यानी कि जैसे मान लीजिए ऑटो सेक्टर दिखा रहा है बुलिश, और स्क्रीनर ने किसी ऑटो सेक्टर के स्टॉक को पिक किया, तो अगर इंडेक्स बुलिश है, ऑटो सेक्टर बुलिश है और ये स्टॉक बुलिश है, तो उसके ऊपर जाने की संभावना बेटर रहती है। और स्क्रीनर ने जो आपको स्टॉक सेलेक्ट करके दिया है उनको अपने एनालाइज करेंगे एज पर प्राइस एक्शन या इंडिकेटर, जो भी आपका सेटअप है, उसमें वो खरा उतरता है तभी अपने उसमें एंट्री लेंगे। अब इसके अलावा अगर स्विंग ट्रेड, इंट्राडे, स्कैल्पिंग, इनको मद्देनजर रखते हुए प्राइस एक्शन, एसएमसी, स्टॉक सिलेक्शन। अब स्टॉक सिलेक्शन फॉर स्विंग ट्रेड, इंट्राडे, स्कैल्पिंग, सबके लिए, तीनों के लिए अलग अलग बेहतरीन स्क्रीनर्स। इनको इन डेप्थ सीखना चाहते हैं और बेटर स्क्रीनर पाना चाहते हैं, तो यू कैन ज्वाइन माय कोर्सेस, प्राइस एक्शन प्लस एसएमसी, ऑप्शन बेसिक्स प्लस हेजिंग, क्रिप्टो एंड कमोडिटी ट्रेडिंग पर। तो ये 3 कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि ट्रेडर्स के लिए इमेंसली बेनिफिशियल है। प्राइस एक्शन प्लस एसएमसी आपके लिए बेहद आवश्यक है, चाहे आप स्विंग ट्रेड करते हो, इंट्राडे करते हो, स्कैल्पिंग करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, व्हाटएवर। मार्केट का डायरेक्शन, मार्केट का ट्रेंड, ब्रेकआउट्स, फेकआउट्स इत्यादि की समझ आपको जब तक नहीं रहेगी, आप मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। लोग हेजिंग स्ट्रेटजीज तो चाहते हैं, लेकिन ऑप्शन बेसिक्स समझते नहीं। जब तक ऑप्शन बेसिक्स के साथ में हेजिंग स्ट्रेटजीज की समझ नहीं रहेगी, तब तक न तो आप बना सकेंगे, न उसको एडजस्ट कर सकेंगे। तो काफी बेहतरीन हेजिंग स्ट्रेटजीज भी हैं, और उसके साथ में आपको ऑप्शन बेसिक्स की इन डेप्थ नॉलेज भी दी जाती है। स्टॉक मार्केट के अलावा कमोडिटी ट्रेडिंग में भी आप रेगुलर ट्रेडिंग करके काफी बेनिफिट पा सकते हैं, और क्रिप्टो में अलग ही अपॉर्चुनिटीज हैं। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूं कि क्रिप्टो में इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग की अपेक्षा काफी ज्यादा लुक्रेटिव है, बट रिस्की भी है, इसलिए इसके बारे में काफी अच्छी समझ होना जरूरी है। पहली बात तो क्रिप्टो ट्रेडिंग बेसिक्स, उसके बाद में बेहतरीन क्रिप्टोज का सिलेक्शन, क्रिप्टो में स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज, क्रिप्टो में इन्वेस्टिंग, क्रिप्टो में हेजिंग, ये सारी चीजें डिस्कस की जाती है। काफी अच्छा सपोर्ट सिस्टम भी है। सारे स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर रहते हैं, जहां पर वो अपने डेली ट्रेड्स, अपनी प्रॉब्लम्स, सारा कुछ डिस्कस करते हैं, उनको सोल्यूशन भी मिलता है। क्लासेस ऑनलाइन इंटरैक्टिव हैं, जहां आपके डाउट्स देन एंड देयर सॉल्व होते हैं। इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी स्टूडेंट्स को दी जाती हैं, जो कि स्टूडेंट्स के साथ में हमेशा रहती है। 15 अगस्त के ऑफर चल रहे हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिए और आज ही इस पर एक्शन लीजिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर, वेबसाइट लिंक दिया हुआ है, वहां पर आपको डिटेल मिल जाएगा, तो देर मत कीजिए, आज ही ज्वाइन कीजिए।
नेक्स्ट बैच काफ़ी जल्दी स्टार्ट होने वाला है, कहीं देर ना हो। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।